इस बीच बड़ी खबर मिल रही है। हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी हुए हैं। आजम खान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत मिली है। हेट स्पीच मामले में आजम खान बरी हुए हैं। निचली अदालत से 3 साल की सजा हुई थी। इसी सजा के बाद से विधायकी रद्द हुई थी रामपुर से, और अब इस मामले में कोर्ट से बड़ी राहत। 27 अक्टूबर 2022 को सजा हुई थी। रामपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने बरी किया। सीजेएम कोर्ट से सजा हुई थी और यहां से बरी होने की खबर मिल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है। सीजेएम कोर्ट के फैसले की वजह से विधायकी गई थी, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट से राहत भरी खबर आजम खान के लिए। हेट स्पीच मामले में 3 साल की सजा पर बड़ा फैसला सुनाया है एमपी एमएलए कोर्ट ने। आजम खान को कोर्ट से बहुत बड़ी राहत। आपको बताएं, इसी हेट स्पीच मामले में सीजेएम कोर्ट से आदेश के बाद, फैसले के बाद विधायकी गई थी, और अब इस पर एमपी एमएलए कोर्ट ने आजम खान को बरी किया है। बड़ी खबर इस वक्त थी। एक हेट स्पीच का मामला सीजेएम कोर्ट में जाता है, लंबी बहस, लंबी दलील, और उसके बाद फैसला आता है। इस फैसले की वजह से विधायकी गई थी आजम खान की। हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान का, और 12 बजे का वक्त था। उबैदुर, अब ये फैसला आया है, किस तरीके से आने वाले वक्त के लिए तैयार होंगे? कैसा माहौल रहने वाला है रामपुर में? देखिए, आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत है। आजम खान की जो सजा हुई अक्टूबर 2022 में उसके खिलाफ आजम खान ने अपील की थी। एसीजेएम कोर्ट की जो स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट थी रामपुर की, उससे सजा हुई थी, लेकिन आजम खान ने जो अपील की थी सजा के खिलाफ, उस पर सुनवाई हुई, और उसके बाद एडीजे की जो अदालत है स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर की, उसमें अब आजम खान को बहुत बड़ी राहत दी है। आजम खान को बरी कर दिया है, उनको निर्दोष मान लिया गया है। तो ये आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत है, क्योंकि इस सजा की वजह से आजम खान की विधायकी रद्द हो गई थी, और रामपुर की जो शहर विधानसभा सीट है उस पर उपचुनाव हुए थे, और उसके बाद भाजपा के आकाश सक्सेना यहाँ से अब विधायक हैं जो उपचुनाव में जीते थे। आजम खान पर सजा के बाद ये भी हुआ था कि वो वोट डालने का अधिकार उनसे छीन लिया गया था, वोट नहीं डाल सकते थे आजम खान। और ये जो 3 साल की सजा हुई थी, ये हेट स्पीच का मामला था 2019 का, जिसमें लोकसभा चुनाव के दौरान आजम खान पर आरोप था कि उन्होंने आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया चुनाव प्रचार के दौरान, हेट स्पीच दी है। उसमें जो एसीजेएम की अदालत थी स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट रामपुर की, उसने 27 अक्टूबर 2022 को आजम खान को दोषी मानते हुए 3 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद से आजम खान की विधानसभा की सदस्यता रद्द हो गई थी। ये आजम खान के लिए बहुत बड़ी ये समझ लीजिए कि खुशी है, कामयाबी है कि उनको एडीजे की अदालत ने बाइज्जत बरी कर दिया है। अब आजम खान के लिए ये एक बहुत बड़ी राहत की बात होगी। वहीं जो विरोधी खेमा है उसमें कहीं ना कहीं मायूसी देखने को मिल रही है। जी नहीं, अब वही मैं पूछने वाली थी जो आप भी बता रहे हैं। अब आने वाले वक्त के लिए किस तरीके की तैयारी रहने वाली है आजम खेमे की ओर से? देखिए, आजम खान के लिए तो बहुत बड़ी राहत है कि आजम खान बाइज्जत बरी हो गए, उन्हें अब कुछ नहीं करना है। लेकिन जो आकाश सक्सेना से मेरी बात हुई, जो भाजपा के विधायक हैं अभी, उनका कहना है कि हम इस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट जाएंगे। यानी कि जो फैसला आया है आजम खान का, वो आजम खान के लिए बहुत बड़ी राहत की बात है। अब देखना ये होगा कि आगे की प्रक्रिया क्या है, नियम क्या होगा, क्योंकि जो विधानसभा सदस्यता थी वो रद्द हो चुकी है, और दूसरे विधायक बन चुके हैं, चुनाव भी हो चुका है, क्योंकि 27 अक्टूबर 2022 को सजा हुई थी। तो कहीं ना कहीं आजम खान के लिए, जिस तरह से आजम खान को निर्दोष मानते हुए बरी किया है अदालत ने, तो एक राजनीतिक रूप से आजम खान के लिए ये बहुत बड़ी राहत भरी बात है। जी, लेकिन ये बहुत बड़ा पेच फंस गया है उबैदुर। ये तो एक आने वाले वक्त की नजीर हो जाएगा कि अभी उपचुनाव हो गया, मौजूदा विधायक कौन है, भूतपूर्व विधायक जिसे कहा जाना चाहिए, वो अपने मामले में बरी हो गया है, उनका क्लेम सामने आएगा। रामपुर की जनता अब क्या सोचेगी? आने वाले वक्त में नियम कानून क्या कहते हैं? जी, देखिए, मैं आपको बता दूं कि आजम खान को जब सजा हुई थी और आनन फानन में उनकी सदस्यता रद्द की थी विधानसभा से, तो सवाल उठे थे, और उसके बाद फिर भाजपा के एक नेता थे, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विधायक थे, जिनको सजा हो रखी थी, लेकिन उनकी सदस्यता बाद में जब आरएलडी के नेता जयंत चौधरी ने शिकायत की थी कि आजम खान की सदस्यता रद्द करने में इतनी जल्दी की गई और भाजपा के विधायक की नहीं की गई, तो उसके बाद भाजपा के विधायक की भी सदस्यता रद्द हुई थी। तो जाहिर सी बात है, कहीं ना कहीं जो राजनीति है वो जरूर गर्म हो जाएगी, क्योंकि समाजवादी पार्टी अब मुखर होकर कहेगी कि आजम खान निर्दोष हैं, अदालत ने उनको बरी कर दिया है।
तो ये जो चुनावी माहौल है, 2024 का चुनाव भी आ रहा है, तो ऐसे में एक तरह से ये कहा जाए कि आजम खान को बहुत बड़ी संजीवनी मिल गई है, बहुत बड़ी राहत मिली है कि उन्हें अदालत ने बरी कर दिया है। लेकिन जो विरोधी गुट है, चाहे नवाब काजिम अली खान हो या भाजपा के विधायक आकाश सक्सेना हो, उनका कहना है कि वो फैसले के खिलाफ अपील में जाएंगे हाई कोर्ट। लेकिन आजम खान को जिस तरह से अगर मान लीजिए ये अपील पर जाते हैं, आजम खान अपने तरीके से ट्राई करेंगे, वो कोशिश करेंगे लीगल रेमेडीज का इस्तेमाल करके अपनी विधायकी वापस ले। इस दरमियान कैसा कितना वक्त लगेगा और किधर की तरफ कानूनी दांव पेच जाएगा, ये बड़ा सवाल बन गया है। देखिए, इसमें दो तरीके हो सकते हैं। आजम खान हो सकता है अभी अपनी इसके खिलाफ इस मामले में कैविट अगर दाखिल कर देंगे हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट दूसरी पार्टी जब शिकायत करने आती है कि स्टे किया जाए सजा को या कुछ किया जाए, तो कैविट अगर दाखिल हुआ होता है तो आजम खान को भी मौका दिया जाएगा कि वो अपनी बात करें। तो हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अगर कोई भी पक्ष हाई कोर्ट आता है सजा के खिलाफ, तो क्या वो उसको मानता है कि नहीं मानती है अदालत, ये हाई कोर्ट के ऊपर डिपेंड होगा। लेकिन आजम खान के लिए फिलहाल बहुत बड़ी राहत है। अगर दूसरी पार्टी हाई कोर्ट नहीं जाती है तो जाहिर सी बात है कि आजम खान जब निर्दोष हैं तो फिर जो प्रक्रिया हुई है उसके बारे में कानूनी जानकार जो है वो बेहतर राय देंगे। लेकिन आपको कुछ जानकारी है कि अगर मान लीजिए किसी की विधायकी वापस आती है तो उसके लिए क्या स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है? अब यहाँ से आजम के पास क्या रह जाता है करने के लिए अपनी विधायकी को वापस पाने के लिए? देखिए, कानूनी लड़ाई है, लंबी प्रक्रिया है। मुझे नहीं लगता कि कोई रिवर्स प्रोसेस हो पाएगा, क्योंकि हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है और उसमें बरसों लग जाते हैं। समझ लीजिए कि 27 अक्टूबर की सजा थी और अब काफ़ी महीने हो गए, इतने दिनों बाद जब लोअर कोर्ट में ही उनकी जो अपील पर सुनवाई हुई और बहस पूरी हुई और आज फैसला आया है, तो जाहिर सी बात है हाई कोर्ट में बहुत सारे मुकदमों का अंबार होता है, वहाँ समय लगता है। उसके अलावा दूसरी पार्टी जो संतुष्ट नहीं होती सुप्रीम कोर्ट भी चाह सकती है। तो ये एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन आजम खान के लिए निर्दोष साबित होना, उन्हें राहत मिलना, कोर्ट से बाइज्जत बरी होना, ये बहुत बड़ी राजनीतिक तौर पर एक लड़ाई जो है वो आजम खान कहीं ना कहीं जीतते हुए नजर आ रहे हैं। जी, ये बड़ी लड़ाई है, जीत गए हैं, लेकिन इस जीत का फायदा क्या है, फल कितना मिलेगा और कब मिलेगा, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। आपने किसी आजम के लॉयर से या उनसे पूछा कि अब आगे का मंसूबा क्या है आजम का? और आकाश सक्सेना की बात भी एक बार फिर से उबैदुर दोहराइएगा, उन्होंने जो कहा। देखिए, जो भाजपा के विधायक हैं आकाश सक्सेना, फैसले के फौरन बाद मेरी उनसे बात हुई, उनका कहना था कि हम अपील में जाएंगे। जाहिर सी बात है, दो पार्टियां होती है मुकदमे में, जो संतुष्ट नहीं होती फैसले से अदालत के, वो हायर कोर्ट में जाती है। जैसे निचली अदालत ने आजम खान को सजा सुनाई थी तो आजम खान उसके खिलाफ अपील में गए एडीजे में और आजम खान को आज राहत मिल गई। तो जाहिर सी बात है कि जो विरोधी गुट है वो तो हाई कोर्ट जाएगा ही, लेकिन एक लंबा प्रोसेस होता है। अभी क्योंकि अदालत ने फैसला सुनाया था, अभी डिटेल ऑर्डर आ जाए वो पढ़ना होगा और उसके बाद वकीलों से। मनोज काका जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता, उनसे उनकी राय ले लेते हैं, क्योंकि ये बड़ी कामयाबी उन्हीं के पार्टी के एक बड़े नेता, सीनियर लीडर जिसे कहा जाता है, उनको मिली है। तो कितनी राहत की खबर है और आगे की क्या प्लानिंग है? मनोज काका जी, स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता हूं, जरा बताइए कि इस फैसले पर प्रतिक्रिया के साथ आने वाले वक्त की क्या रणनीति? स्नेहलता, बहुत स्नेह के साथ आपको और आपके माध्यम से देश के माननीय उच्चतम न्यायालय को, समाजवादी पार्टी और न्यायिक व्यवस्था को समाजवादी पार्टी अपने तरफ से धन्यवाद ज्ञापित करती है। और हमें समाजवादी पार्टी के लोगों को, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को और आजम खान साहब को, माननीय आजम खान साहब को भी न्यायिक व्यवस्था पे हमें पूरा भरोसा, और हमें पूरा भरोसा है कि जो सरकार डेमोक्रेटिक से डिक्टेटरशिप कर रही है, जो लोकतांत्रिक सरकार तानाशाही सरकार हो गई है, उसके बेलगाम कृत्यों को और उसके अलोकतांत्रिक निर्णयों पर जरूर एक देश के न्यायालय पे हम लोगों को भरोसा है और देश के न्यायालय हम लोगों की रक्षा करेगी संवैधानिक मूल्यों की। और समाजवादी पार्टी के रणनीति के विषय में आपने पूछा, तो लगातार समाजवादी पार्टी का वर्कर बूथ टू बूथ और गाँव में, शहरों में, मनोज जी, मेरा सवाल ये है कि उधर आकाश सक्सेना जो मौजूदा विधायक है, उपचुनाव के बाद जीते हैं, वो कह रहे हैं हाई कोर्ट जाएंगे, हम अपील करेंगे। मैं ये पूछ रही हूँ, इस दरमियान आप लोगों की क्या स्ट्रैटेजी है? विधायकी वापस पाने पे फोकस रहेगा या फिर आगे चुनाव लड़ने के लिए अपने सीनियर नेता के साथ खड़े रहेंगे? देखिए, ये सब संवैधानिक बातें हैं और ये तो तय करा जाएगा, लेकिन जाहिर सी बात है कि आप भी समझ रहे हैं, जिस निर्णय के तहत उनकी अगर विधायकी गई थी तो अब उसी को दोबारा कैसे, अब क्या होगा, अब ये तो आने वाले समय में बताएगा क्या कानून है, क्या नियम है
और संवैधानिक उसमें किस तरह की बातें हैं क्या, तो उसको देख के बताया जाएगा। लेकिन कम से कम ये जरूर तय हुआ कि माननीय आपके माध्यम से देश के न्यायालय को हम धन्यवाद देते हैं, और ये जरूर साबित हुआ कि आजम खान साहब मानवता के और समाजवादी मूल्यों के नायक हैं। वो कभी भी विषधरी बातों के समर्थन नहीं करते हैं, और उसको आज इस देश के माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रमाणित किया है। क्योंकि ये सवाल इसलिए मनोज जी आपसे पूछ रहे हैं, उधर आकाश सक्सेना की तैयारी पूरी है। उन्होंने पहले से ही ये जैसे 12 बजे जज बैठने वाले थे, उससे पहले ही ये मन बनाया था कि अगर फैसला आपके पक्ष में आता है तो वो हाईकोर्ट जाएंगे। ऐसे ही क्या आपकी लीगल टीम ने ये तैयारी कर रखी थी या फिर रेमेडी तैयार कर रखी थी? आपको जानकारी है कुछ कि अब आगे क्या करना है? हमारी पार्टी ने तो इस देश के सबसे बड़े विधि मामलों के जानकार कपिल सिब्बल साहब को मध्य देश के सदन में भेजा है। तो हमारी समाजवादी पार्टी की इस समय लीगल टीम सबसे बेहतरीन है, और हम लोग संवैधानिक मूल्यों को, आईपीसी को, सीआरपीसी को, कॉन्स्टिट्यूशन को मानने वाले लोग हैं। लेकिन वो लोग क्या बात करेंगे जो सावरकर के पूजक हूँ, वो लोग क्या बात करेंगे जो गांधी के चरणों में नतमस्तक तो होते हैं लेकिन पूजा हृदय में गोल से की करते हैं। देखिए, इसमें तो कोई अगर कोई नोटिस करे और गिने मनोज जी, तो 80 के करीब, मैं गलत नहीं हूँ, मुकदमों में बरी हुए हैं। और आप बिल्कुल जिनका नाम ले रहे कपिल सिब्बल, आपके भाई लीगल टीम के जो इस वक्त हेड कहे जा सकते हैं। एक और सफलता तो मिली है, लेकिन आगे की रणनीति पर लोगों का ध्यान टिका है। रामपुर की जनता क्या सोच रही है कि उनका विधायक कौन है और कौन था? ये सवाल आपका बड़ा है। रामपुर की आम जनमानस में लता बहुत हृदय से अपना नेता, अपना रहबर माननीय आजम खान साहब को मानती है, क्योंकि वहां के गलियों से लेके जौहर विश्वविद्यालय चिल्ला इस बात का दस्तक दे रहा है, वो बयान करता है कि रामपुर को सुनहरा, रामपुर को शैक्षणिक रूप से, आर्थिक रूप से सुंदर। चलिए मनोज जी, अब ये देखना होगा कि जनता तो ये कानूनी दाव पेच इतना नहीं समझ रही है, क्योंकि आपकी लीगल टीम स्ट्रांग है। अब जनता तो इंतजार कर रही है कि उपचुनाव वाला विधायक है या फिर इस फैसले के बाद आगे क्या होगा। खैर, हम जानकारी लेते रहेंगे। आपका शुक्रिया एबीपी गंगा पर ये जानकारी साझा करने के लिए कि अभी ये जो जीत है वो मनोबल को बढ़ाने वाली है, लेकिन आने वाले वक्त की लीगल रेमेडी क्या होगी अगर ये पूरा मामला जाता है हाई कोर्ट में, तो वहां क्या लड़ाई लड़ेंगे? विधायकी वापस लेने पर फैसला, क्योंकि ये कमाल का इस फैसले के बाद पूरे रामपुर में विधायकी को लेकर के एक नजीर है, एक केस स्टडी ही होगा आने वाले वक्त के लिए। अब उपचुनाव से जीते आकाश सक्सेना से बातचीत की एबीपी गंगा ने, हमारे सहयोगी उबैदुर ने, तो उनका यह कहना है कि इस फैसले के अगेंस्ट वो अपर कोर्ट में जाने वाले हैं, वो हाई कोर्ट में जाने वाले हैं। तो देखिए, एक निचली अदालत से रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट से राहत मिली है आजम को, लेकिन अब यही मामला आकाश सक्सेना अगर हाई कोर्ट ले जाते हैं तो ये किधर जाएगा? आजम खान के वकील का क्या कहना है इस पूरे मामले पर, जरा सुनिए आप भी। हमें न्यायालय द्वारा दोष मुक्त कर दिया गया है उस हेट स्पीच वाले मुकदमे जिसमें हमें कन्विक्शन हुआ था, तो उसे अपीलेंट कोर्ट ने एक्विटल कर दिया है। और सर, क्या सभी मामलों में हो रहे हैं? जी हाँ, सभी मामलों। हेट स्पीच से रिलेटेड जो 185/2019 से रिलेटेड मुकदमे के संबंध में हम बात कर रहे हैं। क्या पूरा मामला था ये और कहाँ का मामला था, थोड़ा विस्तार से? ये मेरे साथ भाई बताएंगे, बता दो भैया क्या मामला था भैया? ये थाना मिल्क से रिलेटेड मामला था, और ये जो लोकसभा 2019 का जो इलेक्शन था उसमें उन्होंने जो स्पीच दी थी उससे रिलेटेड ये मामला था। जो प्रोसिक्यूशन ने उस रिलेटेड मुकदमे में जो उन्होंने स्पीच दी थी उसमें मुकदमे में ये एफआईआर कराई थी, और वो न्यायालय में अपना केस जो साबित नहीं कर पाए, और न्यायालय द्वारा हमें दोष मुक्त कर दिया गया। तो सुना आपने क्या कहना है इस फैसले के बाद, वकील जिन्होंने ये सारी दलील दी। बीजेपी नेता मनीष शुक्ला इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। मनीष जी, आपका स्वागत है एबीपी गंगा पर। मैं स्नेहलता। अब बताइए आगे क्या करने वाले हैं? एमपी एमएलए कोर्ट की ओर से आजम खान को फिलहाल राहत मिली है। देखिए, माननीय न्यायालय का कार्य क्षेत्र है कि तथ्यों के आधार पर वो अपना निर्णय दे जी। और पहली प्रक्रिया मेरी यही है कि न्यायालय के सभी आदेश का सम्मान होना चाहिए जी। आगे पूरी जो पूरा निर्णय है उसको पढ़कर
तब विस्तृत रूप से इसकी प्रतिक्रिया देना उचित होगा। जी, लेकिन आकाश सक्सेना से बात करने पर यह पता चला है, जो मौजूदा विधायक हैं उपचुनाव जीतने के बाद, उनका ये कहना है कि वो हाई कोर्ट जाने वाले हैं, क्योंकि अब तो पेच विधायकी को लेकर के है। वो भी क्लेम करेंगे कि अगर मामले में बरी हैं तो विधायक हैं। देखिए, कानून और संविधान देश का इस बात की इजाजत देता है कि वादी और प्रतिवादी दोनों ऊपरी न्यायालय में जा सकते हैं। अगर आकाश सक्सेना की आपकी सीधे बात हुई, उन्होंने इस बात को कहा कि ये अधिकार को कानून और संविधान देता है, ऊपरी अदालत में जा सकते हैं। देखिए, आकाश सक्सेना रामपुर विधायक हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। मनीष शुक्ला जी, अब उनसे भी जानकारी ले लेते हैं। आकाश, आपने उबैदुर से भी बात की और एबीपी गंगा पर आपका स्वागत करते हुए मैं स्नेहलता आपसे ये पूछना चाहती हूँ, इस फैसले के बाद आने वाले वक्त की क्या रणनीति है और क्या आप प्रिपेयर थे अगर फैसला ऐसा कुछ आता है? नहीं, देखिए, कोर्ट के जो फैसले आते हैं उसमें हर तरीके का निर्णय होता है, तो ऐसा नहीं है कि पहले से प्रिपेयर थे या नहीं थे। निचली कोर्ट का जो ऑर्डर था उसके अगेंस्ट ये लोग गए थे, इनका संवैधानिक अधिकार है। वहां से जो निर्णय आया है हम उसका स्वागत करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और अभियोजन पक्ष को लगेगा तो उसको ऊपर जाएंगे, लेकिन हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आज आजम खान हमेशा कोर्ट को ही कटघरे में खड़ा करते हैं। तो आज अगर वो ये कहते हैं कि कोर्ट का जो निर्णय आया वो सही है, तो कल भी अपनी बात पर ये कायम रहें। अच्छा, यानी आप हाई कोर्ट जाने वाले हैं इस फैसले के अगेंस्ट? अब देखेंगे, इसको स्टडी कर रहे हैं, इसको देख रहे हैं। अभी ऑर्डर सिर्फ आया, लिखित में जो पूरे ऑर्डर शीट होती है वो भी थोड़ी देर में मिल जाएगी और अभियोजन पक्ष को भी देखेगा। तो जो क्योंकि आकाश, ये सीधा सवाल इसलिए क्योंकि डायरेक्टली आप पर या फिर ये कहें कि रामपुर के विधायक की ये कुर्सी पर आता है। नहीं, देखिए, वो एक अलग चीज है, क्योंकि निचली कोर्ट का जो निर्णय होता है उसमें अगर किसी को सजा होती है तो संवैधानिक पद को छोड़ना पड़ता है और 6 साल के लिए उसको किसी भी चुनाव लड़ने पे उसको मनाही रहती है। तो उसका इस चीज पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर उसी मामले में ऊपर कोर्ट से ये आदेश होता है कि वो मामले में बरी हो रहे हैं, तो ये बड़ी राहत है उनके लिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि विधायकी? नहीं, देखिए, ये नियम है कि निचली कोर्ट का जो ऑर्डर एक बार आ चुका है, आप भले ही उसको अपील में जा सकते हैं, उसको कर सकते हैं, लेकिन उस एक बार अगर आपको सजा होती है तो वो जो कोर्ट जो चुनाव लड़ने का जो रोक लगी है 6 साल के लिए और इनको असंवैधानिक ठहराया गया था, वो निर्णय ऐसे का ऐसे ही रहता है। चलिए, अब ये पूरा कानूनी दांव पेच हो चुका है और इस पूरे मामले पे वाकई अब कानूनी रूप से जो लोग पढ़ाई लिखाई करते हैं वो एक नज़ीर की तरह भी देखेंगे। आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। आकाश, आपका शुक्रिया एबीपी गंगा से जुड़ने के लिए और अपना पक्ष, अपनी बात रखने के लिए। तो देखिए, हेट स्पीच मामले में आजम खान को राहत मिली है और अब इस मामले में आकाश सक्सेना का कहना है कि नहीं, विधायकी की कुर्सी सुरक्षित है। लेकिन मिलक में दर्ज हुआ था 2019 का ये पूरा मामला। इस पूरे मामले पर निचली कोर्ट से एमपी एमएलए कोर्ट में रामपुर का ये मामला जाता है, दलीलें पेश की जाती हैं। आज का दिन 12 बजे का वक्त अहम रहता है, जब तमाम दलीलों और सबूतों के आधार पर एमपी एमएलए कोर्ट फैसला सुनाने वाली रहती है। और इसी कोर्ट से आज खबर ये है कि आजम खान को बरी कर दिया गया है इस मामले में। तो देखिए, बरी होने पर प्रतिक्रिया आई है, लेकिन समाजवादी पार्टी की ओर से उत्साह है। ये कहना है कि ये न्याय की जीत है। आजम खान के बरी होने पर भाजपा विधायक आकाश सक्सेना का भी बयान सामने आया। एबीपी गंगा पर उन्होंने बातचीत की है। निचली अदालत के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती देंगे, ये भी कहते नजर आए। अब ये देखना होगा कि पूरा मामला किधर जाता है। आपको बताएं, 2019 का ये मामला मिलक में जब दर्ज होता है और निचली कोर्ट में पहुंचता है तो यहां से सजा सुनाया जाता है। सजा से विधायकी जाती है आजम खान की और अब एमपी एमएलए कोर्ट जाते हैं आजम खान, दलीलें दी जाती हैं। वहां फैसला जो आज अब से थोड़ी देर पहले आया वो ये है कि आजम को बरी दिया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।